बताया जाए कि इसके टेस्ट कैसे करते हैं, इसकी लीड्स कैसे लगाते हैं। तो आगे देखते हैं। ये मेरे सामने एक मैगर पड़ा है, तो इसमें आपको बताया था इसकी 2 लीड्स होती हैं। बुनियादी तौर पे अर्थिंग के लिए जो अर्थ वाला पॉइंट है उस पर न्यूट्रल लगाते हैं, दूसरे पे लाइन पे हमने फेज़ लगाते हैं। ठीक है, ये इसका कलर कोड है। ये यहाँ से इसकी जनरेशन होती है, यहाँ से हम वोल्टेज जनरेट करते हैं इसको घुमा के। ठीक है, तो इस मैगर में हमारे पास 3 पोजीशन हैं। एक जगह पे हम मेगा ओम में बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा छोटी रेजिस्टेंस के लिए होता है। तो आपको बताया था कि मैगर किसी भी तार की, वायर की इंसुलेशन रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी टेस्ट और ट्रांसफार्मर के कंटिन्यूटी टेस्ट और इंसुलेशन टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज हम ये एक छोटी सी वायर केबल है, इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि ये केबल कंटिन्यूटी दे रही है कि नहीं। तो इसके टेस्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने मिसाल तौर पे न्यूट्रल को या फेस को आपने वायर के स्टार्ट में लगा दिया। फिर उधर से हम ये देखेंगे चेक करके कि अब जी इसको घुमाएं ज़रा। ये अब हम जनरेट कर रहे हैं, वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं। अब ये देखिए ओपन सर्किट है, तो वो इन्फिनिटी का मतलब है कि अभी ओपन सर्किट है या ला महदूद रेजिस्टेंस है। तो अब हम चेक करेंगे इसकी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ये मैं इसको मिला रहा हूँ तार को, तो ये देखिए हमारा तकरीबन 0 पे या कुछ ड्रॉप दे रहा है, कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओपन सर्किट के लिए इन्फिनिटी, जब तार अगर आपकी ठीक है तो ये बिल्कुल 0 के पास आ जाएगा या रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू देगा, जिससे हमें मालूम होगा कि तार की कंटिन्यूटी ठीक है। अगर ब्रेकी में इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम इसको रेजिस्टेंस के ऊपर ले जाएंगे, इधर रेजिस्टेंस पे, तो हम देखेंगे कि कम से कम भी अगर तार पूरी की रेजिस्टेंस है तो कितनी है। ये अभी हम देखते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस तकरीबन 5 या 10 के करीब है, 4 के या 3 के करीब इसकी रेजिस्टेंस आ रही है पूरी वायर की। तो इस तरह से हम इसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं कि ये हमने इंसुलेशन के साथ लगाया तो इंसुलेशन इस केबल की बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये देखें इंसुलेशन बिल्कुल ठीक बता रहा है, ये इस तरह इंसुलेशन टेस्ट हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर का भी हम बेसिकली चेक कर रहे होते हैं कि 2 कॉइलों के दरमियान इंसुलेशन कितनी पाई जा रही है और उनकी कॉइल्स की कंटिन्यूटी कैसी है, इसके ज़रिए हो सकता है। और मैगर का इस्तेमाल याद रखिएगा वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या हमारे पास सप्लाई नहीं है या ऑफ रोड हमने सिस्टम अभी सारा लगाया है, तो उसकी इंसुलेशन वगैरह ये चीज़ें चेक करने के लिए मैगर को इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद आपका मैगर के सिलसिले में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।